सुबह खबर देखी होगी कि सेबी चेयरपर्सन के पद के लिए सरकार ने जो है वो एक आवेदन मंगाए हैं। इस खबर को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। लक्ष्मण जी मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त लक्ष्मण जी, दो बातें मेरे मन में भी काफ़ी हैं। एक तो जब ये लास्ट प्लेसमेंट हुआ था माधवी जी का, उसके बाद एक प्रथा, एक प्रचलन टूट गया था। एक आईएएस ना हो के, अगर आप देखें, निजी क्षेत्र से किसी ने आके इस पदभार को संभाला। जब ये अब ये मंगाई ली गए हैं, अगर आप देखें नाम मंगाए गए हैं, तो क्या लग रहा है? दो चीज़ें। एक तो ये इनका कार्यकाल अब फाइनली समाप्त हो जाएगा, और दूसरी बात, क्या आईएएस को ही मिले दोबारा ये पद, इस बात की पॉसिबिलिटी लग रही है? बिल्कुल, देखिए, दरअसल ये विज्ञापन जारी किया गया है और इस विज्ञापन के तहत साफ तौर से कहा गया है कि 17 फरवरी तक आपको आवेदन देना है अगर आप सेबी चेयरमैन पद के लिए एलिजिबल हैं और इसमें दिलचस्पी रखते हैं। तो 17 फरवरी आवेदन करने की आखिरी तारीख है और 28 फरवरी को, यानी ठीक 10 दिन बाद या 11 दिन कह लें, सेबी चेयरपर्सन जो मौजूदा माधवी पुरीबुच हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो ये सिर्फ 10 दिन का फासला है आवेदन देने के बाद उनकी स्क्रूटनी करना, उनकी छटनी करना, फिर नए सेबी चेयरपर्सन की नियुक्ति करना। तो इसमें पहली बात तो इस चीज़ को साफ कर दूं कि नियुक्ति करने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, क्योंकि ये जो आवेदन आए हैं उस आवेदन को पहले FSRASC होता है, जो फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट्स सर्च कमेटी होती है। वो सर्च कमेटी सारे आवेदनों की जांच करेगी। जांच करने के बाद अपनी सिफारिश भेजेगी सरकार के पास। अब वो सिफारिश जरूरी नहीं कि जो आवेदन किए हैं उन्हीं का नाम, आप उन्हीं में से चुन करके आपको सिफारिश भेजना है। जो लोग आवेदन किए हैं, अगर वो बहुत फिट नहीं देख रहे हैं, इसके अलावा कोई और नाम इस सर्च कमेटी को दिखता है ज़्यादा बेहतर है, तो उस आवेदन करने वालों से इतर हट के उस नाम की भी सिफारिश सर्च कमेटी कर देगी। और सर्च कमेटी एक बार सिफारिश कर देगी तो फिर अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी इस पर अंतिम मुहर लगाएगी। 2-3 नामों में से कोई एक नाम सेलेक्ट करेगी कि ये नाम हम सेबी चेयरपर्सन के लिए नियुक्त करते हैं। तो इन सारी प्रक्रिया में क्या 10 दिन में हो पाएगा? व्यवहारिक तौर पर देखें तो 10 दिन में इसकी संभावना कम है। तो लेकिन जो तारीख है वो आपको बता दिया। अब सवाल उठता है कि इसमें सबकी दिलचस्पी ये होगी कौन बनेगा अगला सेबी चेयरपर्सन। तो लंबे समय के लिए एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, इस बात की संभावना इस विज्ञापन को देख के लगाई जा सकती है। अब अगला कौन बनेगा, इसमें आप बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी बता दूं, जो सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है कि बहुत सारे आईएएस ऑफिसर हैं जो कि केंद्र सरकार में अभी काम कर रहे हैं। उनमें से कुछ एक वित्त मंत्रालय से भी जुड़े हुए हैं। उन लोगों की नज़रें सेबी चेयरपर्सन पद पर है। उनमें से कई लोग सेबी चेयरपर्सन पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, ऐसा मुझे सूत्रों से जानकारी मिल रही है। और उनकी दावेदारी मजबूत इसलिए होगी, सूत्र ये कह रहे हैं कि सरकार का एक बड़ा तबका ये मानता है कि सेबी चेयरपर्सन का पोस्ट जो है नॉन आईएएस की बजाय आईएएस के हाथों में जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उस तबके का अगर दबदबा चला तो फिर से आईएएस के हाथों में सेबी चेयरपर्सन का पोस्ट यहाँ पर जा सकता है। इसमें जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि माधवी पुरीबुच नॉन आईएएस थी सेबी चेयरपर्सन, लेकिन उससे पहले का इतिहास देखें। अजय त्यागी आप देखें वो भी आईएएस थे, यूके सिन्हा आईएएस थे, सीबी भावे आईएएस थे, एम दामोदरन आईएएस थे। इससे पहले इस पोस्ट को आमतौर पे आईएएस ही संभालते आए हैं, इसलिए इस बात की अटकलें भी तेज हो गई हैं। लक्ष्मण जी के मन में या फिर सूत्रों के हवाले से, या फिर ये तो खैर डिपेंड करता है लक्ष्मण जी आवेदन कौन करेगा। लेकिन आपने जैसे कि कहा कि अगर आवेदन करने वालों में से भी अगर ठीक ठाक ना लगे उनको, तो वो सिफारिश दूसरे नाम को भी कर सकते हैं। लेकिन लाइकली टू बी कोई आईएएस जो आपके जहन में आता है कि हो सकता है आवेदन भी करे और सेलेक्ट भी हो सकता है सेबी चेयरपर्सन? नहीं, अभी ये कहना बहुत मुश्किल है, चूंकि अभी विज्ञापन निकला ही है। आवेदन करेंगे लेकिन ये बड़ा ही गुप्त रखा जाता है। लेकिन जो मैं नाम आपको बताया है, अजय त्यागी वो पहले वित्त मंत्रालय में सेक्रेटरी थे, यूके सिन्हा वित्त मंत्रालय में सेक्रेटरी थे, सीबी भावे ये कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी होते थे जब आपको एफएमसी अलग होता था, याद होगा। एम दामोदरन भी सेक्रेटरी रहे, आईएएस ऑफिसर रहे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये कई पोस्ट ऐसे भी थे जो पहले आपको वित्त मंत्रालय में कई आईएएस रहे हुए थे, वो भी गए सेबी चेयरपर्सन। अब वो इस बार जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये कहना मुश्किल है, अभी बहुत समय लंबा है। पर लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस खबर को विस्तार से समझाया और एग्जैक्टली इस बात को समझाने की कोशिश करी। देखिए, तो ये कार्यकाल शायद अब बहुत लंबा ना हो माधवी जी का और मतलब एक्सटेंशन ना मिले, और दूसरी बात है कि लाइकली टू बी जो नया फेस होगा सेबी चेयरपर्सन का, वो आईएएस ही होगा कोई। खैर, अब तो ये पूरी प्रक्रिया जब शुरू होगी, हालांकि लक्ष्मण जी ने ये भी कहा कि शायद थोड़ा सा वक्त और ले
इतनी जल्दी शायद ये नियुक्ति ना हो। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए और इस खबर को